वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के यहाँ पर जो पेपर कंडक्ट होने वाले थे और जो हुए, तो इस तरीके से हुए कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया काफ़ी जगहों पे। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार ये वाली चीज़ तो काफ़ी हैरान कर देने वाली है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हुआ। लेकिन अगर हम बात करें तो ये वाली चीज़ काफ़ी एक्सपेक्टेड थी। अब उसका क्या रीज़न है उसको भी समझते हैं और बाकी भी चीज़ों को देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो एंट्री है वो भी यहाँ पर डिले हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि आप सेंटर के ऊपर यहाँ पर देर से पहुँचने लग जाओ, है ना? क्योंकि कुछ ही सेंटर्स के अंदर ऐसे हो रहा है कि उनकी यहाँ पर जो एंट्री है, जैसे फ़िक्स टाइम होता था, टीसीएस कराती थी जब, तो फ़िक्स टाइम होता था कि नहीं, जैसे मान लो 9 बजे तक आपको एंट्री, इसके बाद आपको नहीं मिलेगी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी एंट्री दे रहे हैं। तो वो एक कुछ भी सिस्टम नहीं है, ये कितना गलत हो रहा है ना? कुछ भी टाइम पे नहीं हो रही है कोई भी चीज़। और यहाँ पर देखो बच्चे क्या है कि पहले तो इतना दूर एग्ज़ाम सेंटर आया, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा यहाँ पर हो हल्ला उड़ रहा था, और ज़ाहिर-सी बात है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर भी ये वाली सिचुएशन कोई ज़्यादा सुधर नहीं सकती। क्यों नहीं सुधर सकती? क्योंकि इनके पास खुद के यहाँ पर जो है ना, जो एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, जो एडिक्विटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इनके यहाँ पर जो खुद के एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, वो कोई इतने बढ़िया नहीं हैं, ना ही इनके पास इतने एडिक्वेट हैं, जो आप ये सोच कर चल रहे हो। ये टीसीएस नहीं है यहाँ पे। टीसीएस जब थी तब एक गोल्डन एरा था। अगर हम बात करें तो एटलीस्ट यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही थी कि एग्ज़ाम कंडक्ट के अंदर ही दिक्कतें आ रही हैं। और अभी तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं पता है, हम उनकी भी बातें करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं और जो पेपर है वो यहाँ पर बहुत ईज़ी आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की यहाँ पर जो आंसर की थी, मैंने वो भी यहाँ पर सॉल्व करा दी थी। क्योंकि मुझे पता था ऑलरेडी कि यहाँ पर जब इनका यहाँ पर स्टेट के एग्ज़ाम ये लिया करती थी, है ना? अब वहाँ पर जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। अब काफ़ी लोग बोल रहे थे नहीं-नहीं एआई कराएगा पेपर, एआई कराएगा। एआई सिर्फ़ उसके अंदर जो क्वेश्चन बैंक है ना आपकी, सिर्फ़ क्वेश्चन बैंक के अंदर वो ढूँढ रहा है कि यहाँ पर कौन-सा सवाल उसको डालना है ना? और वो भी यहाँ पर एआई भी उसको बोलो या ना बोलो, क्योंकि ये तो कोई नॉर्मल सी स्क्रिप्ट भी कर देती है। और उसके अंदर भी देखना तो पड़ता ही है कि भई इन्होंने कौन-सा सवाल उठा के डाल दिया, क्या उठा के डाल दिया, और उसके अंदर भी एरर्स तो आ ही रहे हैं, जिसके लिए मेनली यहाँ पर टीसीएस को इन लोगों ने हटाया था। अब आप खुद सोच कर देखो कि क्या-क्या चीज़ें अभी तक सामने आ रही हैं, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इस वाले वीडियो के अंदर। तो वीडियो यहाँ पर पूरा आखिर तक देखना ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो देखो ये तो यहाँ पर जो बच्चे ट्रैवल कर जा रहे हैं, उनके जस्ट एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही उनको इस तरीके से देखने को मिल रहा है नोटिस कि भई आप यहाँ पर आ रहे थे, और वो यहाँ पर अब जो है एग्ज़ाम वो यहाँ पे कॉल ऑफ हो चुका है, और आपने यहाँ पर जो अपने जो 3 से 4 हज़ार रुपए कम से कम जो लगाए थे, मैं यहाँ पर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कम से कम यहाँ पर जो लगाए थे वो यहाँ पर आपके ज़ाया हो चुके हैं। और जब यहाँ पर फिर से जब कराया जाएगा, तब आपको फिर से ट्रैवल कर कर यहाँ पर आपको फिर से इतने ही अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा। मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। मतलब ये बहुत अलग ही लेवल का रिफ़ॉर्म हुआ है जो हमें तो नहीं पता था, और अब देखने को मिल रहा है। अब सोचकर देखो कि यार ये वाली चीज़ें तो अभी शुरुआत है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारी चीज़ें अभी शुरुआत है। अभी यहाँ पर देखो 3 से 4 हज़ार तो बच्चों के यहाँ पर मिनिमम लग रहे हैं। अगर आप फ़ॉर्म की फ़ीस की अगर आप बात कर रहे हो, तो फ़ॉर्म की फ़ी तो देखो ₹100 आपने रख दी। तो इससे अच्छा तो आप फ़ॉर्म की फ़ी ही यहाँ पर थोड़ी बढ़ा लेते और यहाँ पे टीसीएस को ले लेते। है ना? एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ती बच्चों को। कम से कम यहाँ पर 5-5 हज़ार, और टूरिज़्म यहाँ पर इतना प्रमोट तो नहीं होता कम से कम। और वो टूरिज़्म भी प्रमोट कब हो रहा है, जब बच्चों को यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाना है। और किसी का तो यहाँ पर पता चल रहा था कि अंडमान आ रहा है किसी का, ठीक है? किसी का पता चल रहा था कि भई वो था राजस्थान से, वो अभी यहाँ पर पूरी फ़्लाइट बुक करेगा, वो जाएगा सीधा अंडमान देने। अब आप सोचो कि ये क्या हो रहा था। अब ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर जो भी पेपर आगे आने वाले होने वाले थे, जैसे मान लो स्टेनो होने वाला था, फिर सीजीएल होने वाला है ना? फिर यहाँ पर सीएचएसएल वगैरह सब होंगे अभी तो। फिर आखिरी में यहाँ पर एमटीएस तक जितने भी चलेंगे, वो सब के अंदर आप सोच कर देखो कि इतना दूर-दूर ही सेंटर्स देने वाले हैं, इसके ऊपर वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास खुद के पास ही लिमिटेशन है। जो एडिक्विटी अगर आप यहाँ पर सोचकर चल रहे हो कि वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कैपेबल है कि टीसीएस के जितनी, तो आप बिल्कुल गलत सोचकर चल रहे हो। ये इनके जितनी यहाँ पर कैपेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टीसीएस काफ़ी बड़े लेवल पे है, और अगर हम बात करें तो उनके यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक आपको अपने ही शहर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर सारे के सारे बच्चों की यही दिक्कत थी कि जो भी यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट का यहाँ पर जो पेपर भरे थे, उनका मानकर चलो कि उन सबको
बाहर ही मैक्सिमम को यहाँ पर भेजा गया है और उसी की वजह से यहाँ पर हो हल्ला उठ रहा था। और मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर जब अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं अगर हो पा रहा है, अभी तक यही सारी चीज़ें चल रही हैं और अभी थोड़ी बहुत ही चलेंगी भी, जब तक यहाँ पर काफ़ी एक बड़ा स्टेप नहीं लिया जाता है एसएससी के द्वारा। और जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं, अगर वो मिलकर यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, तो ये मानकर चलो कि यहाँ पर जो भी अभी तक आपको जो एग्ज़ाम सेंटर्स आएँगे या अभी जो भी पेपर कंडक्ट होगा, उसके अंदर आपको एग्ज़ाम सेंटर भी दूर ही देखने को मिलेंगे। और साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो ये वाली जो चीज़ें आप देख रहे हो कि जो चीज़ें हो रही हैं, ये तो अभी शुरुआत है। क्योंकि काफ़ी सेंटर्स के अंदर ऐसा भी पता चल रहा है कि जो इन्विजिलेटर्स हैं, वो यहाँ पर बीच में फ़ोन उठा रहे हैं, उनके पास फ़ोन भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, जो कि अभी शुरुआत है। और अगर हम बात करें तो एडिक्विटी की, अगर हम पास्ट हिस्ट्री उठा के देखें, तो वो भी यहाँ पर कोई बहुत अच्छी नहीं है। उसके अंदर जो कई सारे एग्ज़ाम्स के अंदर पता चल रहा था, यहाँ पर लीक के केसेस यहाँ पर सामने आ रहे थे। तो अब यहाँ पर आप सोचो, अगर ऐसा मैनेजमेंट होगा, तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर होना कोई बहुत अ, हैरान कर देने वाली बातें नहीं है। और एट द एंड जब यहाँ पर सारे के सारे बच्चे दे लेंगे पेपर, तो उसको कैंसिल भी, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं लीक अगर होता है या अगर ऐसा कुछ होता है, चीटिंग के केसेस आते हैं, तो ये मान के चलो तब आप बहुत हाई पैमाने पे भी अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो भी कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर हम पास्ट को उठा के देखें, तो आप कभी उठाकर देख लें कि एसएससी सीजीएल 2017 यहाँ पर जब हुआ था, तो लोगों ने बहुत धरने दिए थे, बहुत कुछ हुआ था, इवन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। इतना तक यहाँ पर केस चला गया था, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक साथ धरने दे रहे थे, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन एट द एंड एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप ये मानकर चलो कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं, वो तो एक तरीके से यहाँ पर एक ये चीज़ है जो कि देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी अभी आपको। और उसके ऊपर यहाँ पर जब तक अभी हम आवाज़ नहीं उठाएँगे, तब तक यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अभी यहाँ पर हमें 1-2 दिन देखना पड़ेगा कि वो बाकी के पेपर यहाँ पर कैसे कंडक्ट करते हैं। क्योंकि सिर्फ़ यहाँ पर 1-2 सेंटर्स के अंदर अगर कैंसल हो रहा है और उस बेसिस पर अगर ये हम कुछ करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि चीज़ें हमारी नहीं सुनी जाएँगी। क्योंकि अभी 1-2 सेंटर्स के अंदर ही ये सारे, मतलब 1-2 शिफ्टों के अंदर ही ये सारी चीज़ें अभी देखने को मिली हैं। जैसे-जैसे यहाँ पर दिन बीतते चले जाएँगे, वैसे-वैसे हमें पता चलता चले जाएगा कि भई क्या है सिचुएशन, और उस अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें अपनी जो आवाज़ है वो यहाँ पर उठानी पड़ेगी। क्योंकि आगे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पेपर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन यहाँ पर आप सोच कर देखो कि अगर बाकी के पेपर भी यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर बिगड़ते हुए चले गए, तो यहाँ पर हमारा जो 1 साल है यहाँ पर सबका, वो खराब हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो लेवल है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी लो लेवल के यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ हाई जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो एग्ज़ाम का यहाँ पर जो लेवल है, उसको तो चलो हम बाद में देखेंगे, है ना? पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो सेंटर्स का यहाँ पर जो हाल है, और यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पे जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, टाइम के बाद यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, तब भी एंट्री परमिट हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं आपको, है ना? और ऐसी-ऐसी जगहों पे सेंटर्स आ रहा है जहाँ पर क्रेडिबिलिटी यहाँ पर जो है, वो यहाँ पर देख पाना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। सच बात बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें नहीं पता कि अभी आगे चल के क्या होगा। तो आप ये सोचकर देखो कि इस बेसिस पर अगर आप ये सोचोगे कि कट ऑफ ऊपर जा रही है, तो ये एक अकेला बेस यहाँ पर नहीं हो सकता। और साथ-साथ अगर हम देखें यहाँ पर जो लो लेवल के यहाँ पर जो सवाल हैं, वो यहाँ पर जो पूछे जा रहे हैं, काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमने यहाँ पर जो सॉल्यूशन कराए थे, है ना, डिपार्टमेंटल आंसर की के, जो कि यहाँ पर एडिक्विटी का इंटरफ़ेस था उसके अंदर भी। और सबसे पहला यहाँ पर जो हमें देखने को मिला था एग्ज़ाम, वो यही देखने को मिला था, तो हमने यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन करा दिया था। तो अगर अभी तक आपने ये वाले वीडियो नहीं देखे, तो जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर आपको पूरा यहाँ पर जो पैटर्न है इनका, कि किस लेवल के यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने लो लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे इसके अंदर कि काफ़ी लो लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है आप लोगों के लिए। तो देखो, वो तो आप देखते रहना, लेकिन अगर मैं बात करूँ, तो ये वाले यहाँ पर जो सवाल हैं, ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे कि यहाँ पर यही आने वाले हैं, इसलिए हमने इसको कराया था। उसका क्या रीज़न था? ये देखो, जनरली होता क्या है कि यहाँ पर जब एडुकेटी यहाँ पर जो भी पेपर कंडक्ट कराती थी, हमने यहाँ पर जब उनके पेपर्स को यहाँ पर गो थ्रू किया, तो हमें ये चीज़ पता चली कि ये कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल के सवाल नहीं पूछते हैं, है ना? थोड़ा मॉडरेट रहता है, या मैक्सिमम टाइम्स लो ही रहता है पेपर का लेवल। तो यही चीज़ें अभी यहाँ पर पता चली हैं, और काफ़ी अगर मैं बात करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें अभी बहुत ढंग से यहाँ पर मैनेज होने वाली हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पर जो कह रहे थे कि नहीं, टीसीएस ने यहाँ पर
सवाल गलत बनाए हैं, तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने टीसीएस को खो दिया है ना? और अभी यहाँ पर जो चीज़ें हमें अप्रिशिएट हम नहीं करते थे कि ये सारी चीज़ें अच्छी होती थी टीसीएस के अंदर, वो अब हमें पता चलेंगी कि ये चीज़ें भी यहाँ पर बेयर मिनिमम यहाँ पर जो हम सोचते थे कि ये तो सब प्रोवाइड करते ही होंगे, तो वो भी अब यहाँ पर चीज़ें अब सामने आएँगी और काफ़ी लोग अब पछताने वाले हैं कि अब टीसीएस नहीं है। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें, काफ़ी लोग कहेंगे नहीं टीचर्स गए और उन्होंने यहाँ पर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो देखो जो टीसीएस है, उसके अंदर हटाने के ऊपर यहाँ पे किसी भी टीचर का यहाँ पे कोई भी हाथ नहीं है। उसका क्या रीज़न है? वो लोग भी गए थे, रिफ़ॉर्म करने के लिए ही गए थे, है ना? और बेसिकली काफ़ियों को पता तक नहीं था कि यहाँ पर जो टीसीएस का यहाँ पर जो टेंडर है, वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो उस वजह से यहाँ पर टेंडर खत्म होने की वजह से इवन तो इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला था, है ना? और अगर वो यहाँ पर फिर से 1 साल का एक्सटेंशन शायद दे देते, है ना? लेकिन वो सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने नहीं दिया कि चलो ठीक है, दूसरा यहाँ पर ट्राई करते हैं। लेकिन उनको भी पता होना चाहिए था एसएससी को कि वो जिसको यहाँ पर टेंडर दे रहे हैं, क्या उनकी यहाँ पर जो कैपेसिटी है, क्या उनकी यहाँ पर जो कैपेसिटी है, ये जो सेंटर्स आप यहाँ पर देख रहे हो, जो सेंटर्स आ रहे हैं, उसकी कैपेसिटी क्या उनके पास है? क्या उनके पास इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है? पीछे पास्ट रिकॉर्ड्स अगर आप उठाकर देखो, तो लीक के केसेस बहुत सारे हैं एडिक्विटी के साथ। लीक के केसेस बहुत सारे हैं, तो हमारी यहाँ पर जो मेजर कंसर्न थी वो यही थी कि यार एडिक्विटी के हिसाब से अगर हम बात करें, तो क्या ये सेफ है ये सारी चीज़ें होना? क्या ये पूरा का पूरा जो सेंट्रल लेवल के ऊपर यहाँ पर इतना बड़े यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, क्या ये सेफ है? तो अभी यहाँ पर हमें यही करना पड़ेगा कि हमें एटलीस्ट रुकना पड़ेगा, 2-3 दिन देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये वाली चीज़ कितनी यहाँ पर परसिस्ट कर रही है और बच्चों के साथ यहाँ पर कनेक्ट रहकर देखते रहना पड़ेगा। तो आप भी हमें यहाँ पर रिव्यूज़ देते रहना, यहाँ पर जिनके भी यहाँ पर पेपर हो रहे हैं, हमें यहाँ पर ज़रूर से बताते रहना कि यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। और बाकी मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको एग्ज़ाम का लेवल देखना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एग्ज़ाम का यहाँ पर क्या लेवल आ रहा है। और यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको देखो अपनी तैयारी यहाँ पर हैम्पर नहीं होने देनी है। क्यों नहीं रोकना है खुद को? क्योंकि अगर मान लो आप ये सारी चीज़ों के अंदर अगर आप लगे रहोगे, तो आप ये सोचकर देखो आप कैसे तैयारी करोगे? जो भी चीज़ें देखो आगे होती हैं, उसके अंदर आपको भाग ज़रूर लेना है। अगर मान लो कोई ट्विटर कैंपेन होता है या अगर कुछ भी होता है, तो आपको साथ ज़रूर देना है ताकि रिफ़ॉर्म हो सके। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें चलती रहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो उसके अंदर आपको ज़रूर से यहाँ पर भागीदारी देनी है। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आप पढ़ाई को ही आप नेग्लेक्ट कर दो। आप यही सोचते हो चलो अरे क्या होगा, आप इसकी टेंशन लेने लग जाओ। तो आपको देखो टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है? आपको अपनी तरफ से यहाँ पर करना है, ठीक है? आप अपनी तरफ से यहाँ पर तैयारी करो, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर देखो ये वाली अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे ना, ये सोचेंगे कि नहीं, मैं ये सारी चीज़ें सोचने लग जाता हूँ, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिबेट करने लग जाता हूँ, तो आप क्या होगा, आप पीछे चले जाओगे। आपका नुकसान हो जाएगा और यहाँ पर जो दूसरा बच्चा यहाँ पर जो तैयारी कर रहा था, वो आगे निकल जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर आपको खुद के ऊपर यहाँ पर काम करना है। अभी यहाँ पर इतने दिन नहीं बचे हैं। अपनी तैयारी को हम पर मत होने देना। ये सारी चीज़ें देखो चलती रहती हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कुछ नई नहीं है। कुछ ना कुछ यहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही मिलता है। इस साल तो कुछ बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, वो एक अलग बात है। तो यही बोलूँगा कि यहाँ पर जो तैयारी है, वो यहाँ पर नहीं रुकनी चाहिए आपकी। जो भी एसएससी स्टेनोग्राफर वाले बच्चे जिनका अभी बैच लॉन्च हुआ था, तो उनके लिए भी यही बोलूँगा कि यार तैयारी यहाँ पर मत रोकना। शुरू यहाँ पर जो किया है उसको यहाँ पर ख़त्म ज़रूर से करना और अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करना। बाकी बच्चे यहाँ पर जो हैं सारे के सारे अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ना। और काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो मैसेज कर रहे थे, उन्हीं को यहाँ मैं ये वाली बात बता रहा हूँ कि अपनी तैयारी मत रोकना और इन सारी चीज़ों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट मत होना। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं ऐसे। तो अभी उनके लिए यहाँ पर आवाज़ शायद उठानी पड़ जाए, तो बस उसके लिए ये वाला यहाँ पर वीडियो है। और सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आप ये भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर कर चलना। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर की, तो मैं आपको मुँह पे बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ पर जो अगला एग्ज़ाम हो रहा है, वो यहाँ पर इनका हो रहा है, ठीक है? सिलेक्शन पोस्ट के बाद। तो इनका यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर है, वो यहाँ पर दूर आने के यहाँ पर 99% चांसेस हैं। मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर है, वो यहाँ पर दूर आएगा। काफ़ी लोग कहेंगे नहीं हमने एड्रेस किया है इशू, तो शायद अभी इसके ऊपर ध्यान दें। लेकिन सच बात बोलूँ ना, तो ऐसा भी नहीं है। और काफ़ी लोगों का तो ये भी हो रहा था कि उनको यहाँ पर ये पता चला कि उनका एग्ज़ाम सेंटर किसी एक सिटी के अंदर है, बाद में पता चल रहा है कि उन्होंने वो भी चेंज कर किसी दूसरे सिटी में डाल दिया। ऐसा नहीं है कि उनको खुद की सिटी मिल गई, वो भी वहाँ पर चेंज हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो वो भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ रहा है कि अगर आपने एक बार खुद का देख लिया और आप यहाँ पर संतुष्ट हो गए, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो इस सिटी के अंदर है, पता चल रहा है कि फिर सिटी बदल दी उन्होंने, ऐसी भी चीज़ें सामने आ रही थी। और अभी तो यहाँ पर पता नहीं
ये लोग कितना यहाँ पर ट्रैवल कराएंगे, उसी के अंदर भी लोगों के यहाँ पर जो 5,000 है कम से कम यहाँ पर, तो वो खर्च होने ही वाले हैं। और सोचकर देखो कि बेसिकली 100 रुपये आपने यहाँ पर एग्ज़ाम की फ़ीस रखी थी, अगर आप इसको थोड़ा बढ़ा देते और ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं फेस होती, तो बच्चों के इतने पैसे नहीं लगते। काफ़ी लोग सोच रहे थे नहीं चलो अच्छा है, 100 रुपये यहाँ पर फ़ीस है। अब आप यहाँ पर सोचो इसका यहाँ पर क्या होगा? तो ये भी यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल बनता है। सारी चीज़ें यहाँ पर मिसमैनेज हो रही हैं और पता नहीं अब आगे क्या होगा, है ना? आप भी हमारे साथ यहाँ पर बने रहना और जो भी यहाँ पर चीज़ें होंगी उसके लिए यहाँ पर आवाज़ उठानी पड़ेंगी। जैसे-जैसे यहाँ पर थोड़ी पता चलती है, थोड़ा यहाँ पर 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर कोई चीज़ बोली जा सकती है। ठीक है? तो आपको बस ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए और अपनी यहाँ पर तैयारी यहाँ पर मत होने देना। पहले ही बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चे जो मैसेज कर रहे थे उनको यहाँ पर ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि तैयारी मत रोकना, अच्छे से करना और बढ़िया तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करो, ये सब मत सोचो और जैसा भी होगा उसके लिए यहाँ पर आवाज़ उठाई जाएगी। कोशिश हमारी तरफ से यहाँ पे पूरी होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए यहाँ पर हैं। तो कोई भी यहाँ पर टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी होंगी आगे और देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या होता है। 1-2 दिन हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ बोला जा सकता है या ग्रीवेंस डाली जा सकती है, ट्विटर कैंपेन किए जा सकते हैं या उस अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें आगे मैनेज हो सकती हैं। बाकी अब एक छोटा-सा अपडेट है, एसएससी स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए ही है। तो यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर रिविज़न बैच के अंदर यहाँ पर एनरोल हो रखे थे, तो उनके लिए यहाँ पर है कि जो क्विज़ यहाँ पर जो हम कंडक्ट कराते थे, उसके अंदर यहाँ पर रैंकिंग सिस्टम भी यहाँ पर हमने डाल दिया है। काफ़ी लोगों को ये वाली चीज़ें नहीं समझ आ रही थी। तो जब आप यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे, उसके अंदर ही यहाँ पर आपको जो रैंकिंग है, वो यहाँ पर अलॉट होगी। तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर ऐड कर दी थी, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट करोगे, तो उसके अंदर बस आप री अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपकी यहाँ पर जो रैंकिंग है, वो यहाँ पर नहीं सुधरेगी। हमें यहाँ पर उस अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर जो प्रोग्रेस है, उसका पता चलता रहेगा। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है ये वाला फीचर के बारे में, तो मैसेजेस आ रहे थे, उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको ये वाली चीज़ भी यहाँ पर कन्वे कर रहा हूँ। बाकी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली यहाँ पे क्विज़ कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि हम यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर डेली यहाँ पर जो क्विज़ है वो यहाँ पर डालते हैं आप लोगों के लिए। साथ ही साथ हम यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी यहाँ पर क्विज़ डालते हैं, जो कि अलग होती हैं यूट्यूब चैनल की क्विज़ से। तो आप दोनों जगह पर यहाँ पर जुड़ जाना, ताकि आप यहाँ पर जो डेली के जो क्विज़ हैं, वो आप मिस आउट ना कर दो। और अगर आपकी यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। नहीं तो आपको यहाँ पर जो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, वो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हो और आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो।